जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो जैसे कि एसएससी एमटीएस का 12 शिफ्टों में एग्जाम खत्म हो चुका है और आज की इस वीडियो में पिछले 12 शिफ्टों में बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो कि ऊपर नीचे करके बार बार पूछे जा रहे हैं और जिस लेवल पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं बिल्कुल उसी लेवल पर आधारित आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करने वाले हैं। तो जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम होने वाला है वे इन सभी प्रश्नों को पूरा रट लीजिए, क्योंकि 100% ये सभी प्रश्न आने वाले शिफ्टों में छपने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया स्प्रेड इन 11 स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के 11 राज्यों में फैला भारत का सबसे बड़ा बेसिन कौन सा है? तो गंगा बेसिन है। याद रखिएगा कौन कौन से 11 राज्य है। तो यहाँ पे देखिए राज्यों के नाम लिखे गए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मृणाली साराभाई इज रिलेटेड टू विच डांस फ्रॉम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए पूछा जा रहा है। मृणालिनी साराभाई किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है भरतनाट्यम और कथकली से। इन्हें पद्म भूषण से 1992 में सम्मानित किया गया है और पद्मश्री से 1965 में सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। और देखिए नृत्य शैली से हर एक शिफ्टों में 2 से 3 प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं, इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एमंग द स्टेट प्रेजेंट द लता मंगेशकर अवार्ड, यानी कि लता मंगेशकर पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है? तो देखिए लता मंगेशकर का जो पुरस्कार है ये मध्य प्रदेश ने सबसे पहले स्टार्ट किया था। कब? तो 1984 से। उसके बाद फिर महाराष्ट्र सरकार ने 1992 से स्टार्ट किया, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, शिव कुमार शर्मा इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? देखिए वाद्य यंत्र से भी संबंधित एक प्रश्न हर एक शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। इस पर डबल स्टार ट्रिपल स्टार जितना हो सके लगा लीजिए, ये प्रश्न निश्चित रूप से आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो देखिए शिव कुमार शर्मा जो है ये संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है और नीचे यहाँ देख सकते हैं संतूर वाद्य यंत्र से जो संबंधित है इनके नाम लिखे गए हैं। इन सभी को आप अच्छे तरीके से रट लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया, यानी कि भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है कुशोक बकुला रिम्पोचे हवाई अड्डा। ये भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड इन इंडिया, यानी कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी से संबंधित एक प्रश्नों को याद रखना आपको, काली मिट्टी को हो सकता है ये प्रश्न पूछ लिया जाए। तो देखिए काली मिट्टी जो है इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है और इसे इसलिए कपासी मिट्टी, चरनोजम और रेगुर मृदा भी बोला जाता है काली मिट्टी को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर ब्रह्मपुत्रा ऑरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है? तो याद कर लीजिए चेमायू डुंग से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरपोल, यानी कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब है लियोन। याद कर लीजिए इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो लियोन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विच प्लेयर हैज द रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग द मोस्ट रन्स इन द हिस्ट्री ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप, यानी कि किस खिलाड़ी के पास आईसीसी विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है? तो इसका सही जवाब है सचिन तेंदुलकर। याद कर लीजिए कौन है? सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द हेड क्वार्टर ऑफ WHO इज लोकेटेड इन, यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। याद कर लीजिए कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स टॉक अबाउट ऑल इंडिया सर्विस आर्टिकल, यानी कि पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में उल्लेख करता है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 312। आर्टिकल से भी संबंधित एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं हर एक शिफ्टों में, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स कंट्रोलर एंड
ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो याद कर लीजिए, राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो 35 वर्ष है, ध्यान रखना है। राज्यसभा का पूछे तो 30 वर्ष का है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष का है, सभी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीवी सिंधु वॉन विच मेडल इन टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 यानी कि पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक खेलों 2020 में कौन सा पदक जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। तो इसका सही जवाब है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और फर्स्ट रैंक पर कौन है? तो यूएसए है, याद रखना है। कितना जीता है? तो 113 मेडल जीता है, जिसमें 39 आपका गोल्ड हो गया और 41 आपका आ गया किसका? सिल्वर का हो गया, और 33 जो है ये ब्रॉन्ज का है, ध्यान रखना है। और अपना भारत जो है ये 48 नंबर पर है, जिसमें 7 मेडल जीता है। कौन कौन सा? एक आपका हो गया गोल्ड, 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज है। और भारत के जो विजेता है यहाँ देखिए उनके नाम लिखे गए हैं, सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दी प्रोसीडर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कम्स अंडर विच आर्टिकल यानी कि संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो आर्टिकल 368 यानी कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत याद रखना है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। अगर भाग की बात करें तो भाग 20 हो जाएगा, दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड प्रश्न है। पंडित भीमसेन जोशी को किस वर्ष पद्म विभूषण मिला था? तो देखिए, पंडित भीमसेन जोशी को पद्म विभूषण मिला था 1999 ईस्वी में, और इन्हें भारत रत्न से भी 2008 में सम्मानित किया गया है, ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, इस सेशन में आपको जितने भी प्रश्न करा रहे हैं, आप लोग एग्जाम देने से पहले इन सभी प्रश्नों को एक बार जरूर देख लेना है, क्योंकि आपको ये प्रश्न एग्जाम में निश्चित रूप से देखने को मिलने वाला है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल नेम से भी एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ अमोनिया? हो सकता है ये पूछ लिया जाए, तो NH3 हो जाएगा अमोनिया का रासायनिक नाम। और इसे हाइड्रोजन नाइट्राइट याद रखना है, और नाइट्रोसिल और वेपरोल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सत्रिया डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? देखिए, नृत्य से संबंधित हर एक शिफ्ट में 3 से 4 प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इस पर स्टार लगा रहे हैं। ये प्रश्न निश्चित रूप से आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो इसका सही जवाब है सत्रिया नृत्य जो है ये असम से संबंधित है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमोंग इज द ऑथर ऑफ द बुक दिल्ली ए नोवेल? देखिए, बुक एंड ऑथर से अभी तक जितने भी 12 शिफ्ट हुए हैं, हर एक शिफ्टों में एक प्रश्न पूछे ही गए हैं। तो देखिए, दिल्ली ए नोवेल पुस्तक के लेखक जो है ये खुशवंत सिंह है। खुशवंत सिंह के और भी पुस्तक है, इनको याद कर लीजिए, जैसे कि ट्रेन टू पाकिस्तान हो गया, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी हो गया, कर्मा हो गया, द कंपनी ऑफ वुमेन हो गया, हिस्ट्री ऑफ द सिक्स हो गया, द एंड ऑफ इंडिया हो गया, दिल्ली हो गया, ट्रूथ हो गया, लव एंड लिटिल मैलिस हो गया। सभी को ध्यान में रखना है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? देखिए, फिजिक्स से भी फॉर्मूला से एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे कि दर्पण का सूत्र पूछा गया था। तो इसमें देखिए, संभावित अंतर का सूत्र पूछा जा रहा है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का। तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि V बराबर होता है W/Q। इसको याद कर लीजिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल इमरजेंसी? यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आर्टिकल 360 है। और याद रखना है आर्टिकल 352 ये नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है, आर्टिकल 356 ये स्टेट इमरजेंसी से संबंधित है। सभी को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच कंट्री कप द ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 यानी कि ICC T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 किस देश ने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया देश ने जीता है, जिसमें रनर अप कौन है? न्यूजीलैंड है। होस्ट कंट्री इसमें से UAE और ओमान है। और प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है ये डेविड वार्नर है, ऑस्ट्रेलिया के हैं। और मोस्ट रनर्स जो है ये बाबर आजम है, पाकिस्तान के हैं, ध्यान रखना है। इस प्रश्न पे भी डबल ट्रिपल स्टार लगा रहे हैं, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, मीराबाई चानू एक भारतीय भारोत्तोलक है जिस श्रेणी से उन्होंने ओलंपिक 2022 में खेला था वह है 49 केजी के इसमें खेला था। और याद रखना ये जो है मीराबाई चानू ये वेट लिफ्टर है, इन्होंने सिल्वर मेडल ओलंपिक 2020 में जीता है, आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर मोर देन 10,000 रन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन 10,000 से अधिक रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है? तो इसका सही जवाब है मिथाली राज, ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको हर एक शिफ्टों का एग्जाम एनालिसिस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपसे एक भी इंपॉर्टेंट एनालिसिस मिस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लिक्विड मेटल इज ऑल्सो नॉन एज द क्विक सिल्वर, यानी कि किस तरह के धातु क्विक सिल्वर के नाम से जाने जाते हैं? तो मरकरी है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ इज द ऑटोबायोग्राफी। देखिए ऑटोबायोग्राफी से भी एक प्रश्न हर एक शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। इसमें पूछा गया है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है? तो ये सौरभ गांगुली की आत्मकथा है। और देखिए यहाँ नीचे कुछ ऑटोबायोग्राफी लिखे गए हैं, इनमें से कोई एक ऑटोबायोग्राफी आपके एग्जाम में निश्चित रूप से छपने वाले हैं, जैसे कि टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये युवराज सिंह का है, वाई आई एम एथिस्ट ये भगत सिंह का है, वेटिंग फॉर ए वीजा ये डॉक्टर BR अम्बेडकर का है, और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये नेल्सन मंडेला, और फ्रीडम इन एक्साइल ये दलाई लामा है, सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, हींग किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो ये जो है फेरुला प्लांट से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 2014 में। विजेता कौन थे? जयपुर पिंक पैंथर्स थे, ध्यान रखना है। और मोस्ट विनर्स याद रखना है, पटना पायरेट्स 3 टाइटल्स के साथ, और 2021-22 सेशन 8 में जो विजेता है वो दबंग दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टीम वॉन द IPL टूर्नामेंट ऑफ 2022, यानी कि 2022 का IPL टूर्नामेंट किस टीम ने जीता है? तो ये गुजरात टाइटंस ने जीता है, ध्यान रखना है। जिसमें कैप्टन कौन थे? हार्दिक पांड्या। ऑरेंज कैप किसको मिला है? जोस बटलर को मिला है। और पर्पल मिला है युवराज चहल को, युगवेंद्र चहल को, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुक्मणी देवी अरुंडल इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म, यानी कि रुक्मणी देवी अरुंडल का संबंध किस नृत्य से है? तो ये भरतनाट्यम से है। इस पर भी स्टार लगा रहे हैं, ध्यान रखना है, क्योंकि नृत्य से संबंधित 2 से 3 प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री विल होस्ट द 15 मेंस बीच हॉकी वर्ल्ड कप इन 2023, यानी कौन सा देश 2023 में पुरुष बीच हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो अपना देश भारत करेगा, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन बास्केटबॉल टीम, यानी कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? पीछे पूछा गया था, किसमें पूछा गया था? इसमें पूछा गया था हॉकी में। तो हॉकी में कितना होता है? 11, फुटबॉल में भी 11, क्रिकेट में भी 11 होता है, और बास्केटबॉल में मिनिमम 4 मैक्सिमम 5 होते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है राजू सुंदरम ने, याद रखना है किस मूवी के लिए? तो महर्षि मूवी के लिए। इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है मनोज वाजपेयी, और दानुष को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है कंगना रनौत को, दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है रजनीकांत, और डायरेक्टर का अवार्ड मिला है संजय पूरन सिंह चौहान को, ध्यान रखना है। आज के सेशन में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि आने वाले शिफ्टों में छपने वाले हैं। तो अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जाकर आप इसका PDF बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो सभी लोग दिल से लाइक कीजिएगा।